जो मलकपेट छोड़कर परसों से उप्पल चले गए थे, उनको मलकपेट में लाया गया। 2014 में और 2009 में उस वक्त 4th पोजीशन पे बीजेपी गई थी, और मलकपेट बनने से पहले या मलकपेट का डिलिमिटेशन से पहले या बाद में आज तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी कभी इस डिवीजन से नहीं जीती। मुसलमानबाग में हमेशा कांग्रेस या तेलुगुदेशम रही है, पहली टाइम टीआरएस आई। बीजेपी किसी किस्म से एमआईएम के साथ फाइट में नहीं है, लेकिन मंजलिस इंतशार मुस्लिम एक प्रोपेगेंडा करती है मुसलमानों के वोट को एकजुट करने के लिए कि हमारी फाइट बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी से कोई फाइट नहीं। 2018 में जब इलेक्शन आया तो अपने असदुद्दीन अवैसी वालिद के पुराने दोस्त ए नरेंद्रा के बेटे को, साबिका कारपोरेटर को दूध बोली या लाल दरवाजे से यहाँ पे लेके आए, जबकि बीजेपी के कई कायदीन सैदाबाद और मुसलमानबाग में मौजूद है जो इलेक्शन लड़ने की काबिलियत रखते थे, लेकिन जीत नहीं सकते की वजह से वो लोग पीछे हट गए। और असदुद्दीन अवैसी आज इस बीजेपी के कैंडिडेट को मेकअप करके पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने के लिए मलकपेट के तेलुगु अवाम के बीच बेचा है, तो सिर्फ वोट कटिंग के लिए। टीआरएस सतीश अन्ना को लास्ट टाइम भी टिकट दी, 9-10 हजार वोट पर सिमट के रह गई। क्या परफॉर्मेंस था सतीश अन्ना का। आज फिर सतीश साहब को टीआरएस मैदान में उतारती है, सिर्फ तेलुगु अवाम के बीच जाकर वोट कटिंग करने के लिए। अगर टीआरएस सीरियस होती है इलेक्शन लड़ने को, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक प्रभाकर रेड्डी साहब एक जमाने में यहाँ होम मिनिस्टर हुआ करते थे, 78-79 में शायद 80s में। उसके बाद फिर से कोई बड़ा ओहदा मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को आया तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शक्ल में मलकपेट के महमूद अली साहब को आया। कहाँ है महमूद अली साहब? अगर जीतना चाहते हैं तो अपने सतीश साहब को लेकर क्यों नहीं आपके दरमियान में आते? क्योंकि जीत उनका मकसद नहीं। डिप्टी सीएम साहब मुस्लिम इलाके के डोमिनेटेड अकबरबाग डिवीजन, ओल्ड मलकपेट, छावनी, आजमपुरे में एक ऑफिस टीआरएस का नहीं है। एक बार कैंडिडेट उधर नहीं आया, एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आजम अली साहब ने कभी अपने कैंडिडेट को लेकर नहीं फिरा। सिर्फ तेलुगु वोटों के बीच सुबह से शाम तक बीजेपी और टीआरएस प्रचार करती है, सिर्फ तेलुगु वोट को कट करने के लिए। उस पार्टी को जिताना चाहते हैं जो आपके देवी देवताओं को गाली देती है, एमआईएम को जिताना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के लीडरशिप से, टीआरएस के लीडरशिप से, उस वर्कर से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उस कैडर के लिए, उस मजलिस के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम तेलुगु अवाम, तुम्हारे राम की इज्जत, सीता की इज्जत तुम्हारे दिल में नहीं है तो कौन करेगा? हमारा मजहब नहीं सिखाता। बहैसियत मुसलमान हमारी कुरान को जो हम मानते हैं, हमारी कुरान में ये लिखा है कि तुम किसी के देवी देवताओं को बुरा ना करो ताकि वो तुम्हारे बड़ों को कहेंगे। अगर कोई कहता है किसी की देवी देवताओं को, तो वो उसकी एक पॉलिटिकल सोच है जो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करती है बीजेपी और एमआईएम। मेरे मलकपेट के लोगों, हमें भाईचारगी का माहौल देना है। प्रजा कुटुंबी का कैंडिडेट 4 पार्टियों का एक कैंडिडेट है, और चारों पार्टियों ने अपने मुख्तलिफ सर्वे करवाकर, सर्वे के बाद सेलेक्ट करके मुजफ्फर अली खान को आपके बीच भेजा है। अगर सेकुलरिज्म की बहार चाहते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल चाहते हो, तेलुगु उर्दू जबान के बोलने वालों में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, तो सेकुलर पार्टी को वोट दीजिए। साइकिल के निशान पर बटन दबाइए, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का सर ऊंचा हो जाएगा पूरे तेलंगाना के अंदर, एक मिसाल बन जाएगी। आपको फैसला करना है। गौर और फिक्र करिए कि क्या चाहती है टीआरएस और बीजेपी। एमआईएम को जिताना चाहती है।
मैं मेरे मुसलमान भाइयों से, एक कदीम बस्ती है मुसलमानबाग, यहाँ के रहने वालों को भी एक मैसेज देता हूँ। मेरे भाई, जिस बात से कुरान हदीस रोकती है, चाहे वो दुनियावी दिखावे को कितना भी अच्छा लगो, उससे मुसलमानों का फायदा तो हो नहीं सकता, लेकिन नुकसान जरूर होगा। और पोलराइजेशन कर रही है मजलिस मुस्लिम। 4.5 साल से पहले सऊदीन अवैसी किसी नेशनल मीडिया पर जाने के लिए तड़पते थे। बीजेपी इख्तियार में आने के बाद हर चैनल सऊदीन अवैसी को बुलाता है। ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्यों सऊदीन अवैसी को आकर बुलाता है हर प्राइम टाइम के अपने शो में? सोचो मुसलमानों, क्या मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों के मसाइल को बात करने के लिए इनसे बड़ा लीडर नहीं? आसाम की एक मुस्लिम पार्टी है, अजमल साहब, जिसके आज भी 17 एमएलए है, 2-3 एमपीज है। इससे पहले के इलेक्शन में वो गवर्नमेंट के हिस्सेदार है, 45 एमएलए थे उनके। कभी उनको नहीं बुलाती।